हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लक्ष्यकार क्लासेस में। दोस्तों, मैं सर लक्ष्यकार। अब इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स RD शर्मा का है, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होता है। हम लोग इस YouTube चैनल पे 2 क्लास इस चैप्टर की कवर कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो 2 क्लास नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और कमेंट सेशन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप वो 2 क्लास जरूर देखें। फिर इसके बाद हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें 2 क्लासों में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सीक्वेंस को समझा कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस कैसे बनते हैं, सीक्वेंस का एंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हमने समझा कि एपी क्या होती है, कौन सा सीक्वेंस एपी कहलाएगा, कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं होगा, हम लोगों ने वो समझा। इसके आफ्टर अब हम लोग देखेंगे कि एपी में किस प्रकार के क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा उनका, और हम लोग उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं दोस्तों कि हमने पढ़ा था सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी नंबर्स का ऑर्डर हो जो भी किसी रूल के अकॉर्डिंग हो। सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। जो सीक्वेंस होता है वो किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक नंबर्स का ऑर्डर होता है। जैसे सम नंबर्स का ऑर्डर ले लिया 2 4 6 8, हमने और वो एक स्क्वायर नंबर का ले लिया 1 4 25, ऐसे करते करते तो सीक्वेंस ये होता है। लेकिन जो एपी होती है, एपी में हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस होता है, जैसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो थोड़ा रिवीजन के लिए देखते हैं। एपी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे कोई एक हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें देखा हमने -1 -3 -5 -7 -9। तो आप लोग जो ये सीक्वेंस देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में हमेशा एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे अगर इन दोनों का डिफरेंस -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, मतलब ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। और जब भी किसी सीक्वेंस में किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हो या ऐड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जो नंबर एक कांस्टेंट रहे ऊपर, इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर हम पहले टर्म की बात करें, जो A1 होता है उसे हम ए भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम हमारा हो जाता है एल से रिप्रेजेंट। अगर हम कहें कि हमारा कोई टर्म है तो nth टाइम, तो an को कहते हैं हम nth टाइम। इसी प्रकार अगर हम कोई कहें 15 टाइम 16 टाइम, तो वो उसके नीचे सफिक्स में लग जाता है। और लास्ट वीडियो में ये भी समझा था कि जो हम nth टाइम फाइंड कहते हैं वो उसका फॉर्मूला a + के n-1 इंटू डी, जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म होता है कि जो हम फाइंड कर रहे हैं। डी कॉमन डिफरेंस, ये हमने प्रूव किया था। तो आप लोगों को पिछली वीडियो जरूर देखनी है। इसके आगे आज हम एक्सरसाइज 5.3 की ओर बढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको रेगुलर हमारी क्लास के साथ बने रहना है, और जो भी दोस्त हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है आप लोग करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोगों को पहुँचाना, ये आपकी ड्यूटी है। ये हमने थोड़ा रिवीजन टाइप कर लिया है। इसके आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। अगर हम दोस्तों कहें कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाए और उसमें हम पूछें कि इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना बहुत इजी है। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है, या किन्हीं 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब लास्ट वाले टर्म से उससे प्रीसीडिंग टर्म जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर हम कहें कि हमें ये पता करना है ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। अगर अलजेब्रिक रूप में दिया गया हो तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि an फाइंड कहते हैं, an+1 फाइंड कहते हैं, फिर an+1 से an सब्ट्रैक्ट कहते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो n पर डिपेंड करता है, उसमें n आता है, तो वो एपी नहीं होती है। और अगर कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर आता है, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर आता है, तो वह एपी होती है। अगर जो एपी का an दिया गया हो तब ऐसा हम कहते थे। अगर हमारा डायरेक्ट एक सीक्वेंस दिया गया हो नंबर्स में,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से D1 निकालेंगे, यहाँ से D2 निकालेंगे, यहाँ से D3 निकालेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर करके एक चीज। और अगर ये सब इक्वल आ जाए, ये तीनों चीजें इक्वल आ जाए, D4 तक कह सकते इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये AP है। और अगर ये इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल आएगी तो हम कहेंगे ये AP नहीं है। इसी पर बेस क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.3 में दिए गए हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें आपको उसका पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस डी बताना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, -5 फर्स्ट का 1, -5 -1 3 7 ... आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि इसका पहला टर्म फर्स्ट टाइम ए लिखना है और कॉमन डिफरेंस डी लिखना है। तो बहुत ईजी है, ए आपको दिख रहा है -5 है, और डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टाइम, मीन्स हो जाएगा सेकंड टर्म आपका -1 है और -5 हो जाएगा। तो आपको पता पड़ जाएगा -1 + 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो आपका डी ऐसे फाइंड हो जाएगा। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ऐसे ही करते करते धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और आराम से पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क में करनी है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द AP व्हेन फर्स्ट टाइम A एंड कॉमन डिफरेंस D आर एज फॉलोज। आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम A और D दिया गया है, आपको AP लिखनी है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, सेकंड का एक क्वेश्चन देखते हैं। A = 4 एंड D = -3। एक क्वेश्चन दोस्तों NCERT में भी है। अब आपको AP लिखनी है, तो आपको A1 तो 4 A इक्वल दिया गया है। अब आपको सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम ऐड करते जाते हैं। तो A2 A1 + B हो जाएगा, मतलब 4 + 3 प्लस माइनस हो जाएगा, बना आ जाएगा। A3 क्या होगा, A3 में A2 + B हो जाएगा। A2 क्या है 1 - 3 -2। A4 कैसे आएगा, A3 + B इक्वल हो जाएगा -2 -3 -5। A5 फाइंड करेंगे, A4 + B इक्वल हो जाएगा आपका -5 -3। ऐसे ही हम लोग नीचे डॉट 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 बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10 AP, एरो लगाएंगे, A1 से स्टार्ट कर देंगे 4 1 -2 -5 -8 डॉट 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 डॉट। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जब हमारा A और D कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम कैसे AP को फाइंड करते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, वैसे तो सबसे इजी है और आई थिंक हमने ये पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के डाउट इसमें नहीं बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को बुक को मोबाइल में लोड कर लिया है और आराम से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन 3 आपको कंडीशन दी गई है, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उसमें बताना है कि इन सिचुएशंस पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा उससे क्या कोई AP बनेगी या नहीं। आपको थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सुनना है। आप लोगों को भी बुक लेके बैठनी है ID शर्मा में 5.3। फर्स्ट दिया गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 एंड राइजेस बाय 20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर।
मतलब एक कुआं है, उसके पहले मीटर को खोदने के लिए हमें 150 रुपये लग रहे हैं और अगले हर एक मीटर को खोदने के लिए 20 रुपये, 150 रुपये लग रहे हैं, पर अगले हर मीटर को खोदने के लिए 20 रुपये और बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो ये नंबर्स बनेंगे, इससे सीरीज बनेगी, वो क्या आपकी एपी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर 150 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर या ऐसा लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2 मीटर, पहले 2 मीटर, क्योंकि 150 में ऐड होगा तो पहले स्टार्ट से होगा। 150 प्लस 20 170। इसके बाद लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 3 मीटर्स। तो इसमें 170 में और 20 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर एक मीटर खोदने के हमारे 20 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। 190। ऐसे ही हम डॉट 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 कर देंगे तो हमारा जो सीरीज बनेगी, देन सीरीज या सीक्वेंस हमारा 150 से स्टार्ट होगी, 170, 190। अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D1 और यहाँ से D2। तो जब D1 आएगा हमारा वो भी 20 आएगा, और जो D2 आएगा वो भी हम 190 माइनस 70 करेंगे तो 20 आएगा। हेंस यहाँ पर लिख देंगे D1 इक्वल्स टू D2 सिंस, तो फिर क्या आ जाए, हेंस दिस सिचुएशन मेक्स एपी। कि हमारी जो ये सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में, उससे जो सीरीज बन रही है वो क्या है, एपी है। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस 20 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 20 का है, और अगले और मीटर को हम देखते जाते तो 100, 210 आता, तो वहां पर भी हमारा डिफरेंस 20 का ही होता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन। इसके बाकी 2 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के देखेंगे कैसे हैं। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो हमारे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सिलेंडर में जो जितना भी वॉल्यूम है, जब भी उसके पंप को रिमूव किया जाता है तो उसका 1/4 एयर बाहर निकल जाती है। अगर 1/4 एयर बाहर निकल जाती है तो बचती कितनी है, रिमेनिंग एयर कितनी होगी, 3/4, 1 माइनस 1/4। अगर हम मान ले लेट नेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मान लिया जाए हमारा, ठीक है, कैपिटल भी सिलेंडर मान लिया है, देन रिमेनिंग एयर इन फर्स्ट पंप। पहले पंप चलाने पर अगर हम रिमेनिंग एयर की बात करेंगे तो V माइनस क्या हो जाएगा, V/4, 3/4 ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे तो इसमें क्या एपी बनेगी, ये आप लोगों को फाइंड करना है। ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे, एक क्वेश्चन भी आप लोगों को इसकी तरह से सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा शायद इसकी एपी नहीं बनेगी, डज नॉट फॉर्म एपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको दिया गया है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और अगले 4 टर्म भी उसके फाइंड करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको एक सीरीज दी गई जैसे -1, 1/4, 3/2, इसका कॉमन डिफरेंस और अगले 4 टर्म। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/4। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया है डी। अब आपको इसके आगे के टर्म हमारा a1 a2 a3 दिया गया है, तो हम लोग a4 से निकालेंगे आगे के 4 टर्म। a4 क्या हो जाएगा a3 प्लस b, a3 हमारा 3/2 प्लस 5/4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ कितना सॉल्व करने पड़ेगा, 2 3 जा 6 5 11/4 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हम a5 निकालेंगे, a5 में a4 प्लस d हो जाएगा, तो 11/4 प्लस के 5/4 ये हो जाएगा 16/4 मतलब 4। ऐसे ही हम लोग a6 और a7 और निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर 4 और टर्म फाइंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इतने तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं अपने डाउट को, वो हम अगली वीडियो में बता दिया करेंगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़कर उसमें भी कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग अपने डाउट, उसमें हम पर्सनली तो आप लोगों के मैसेज देखा करेंगे। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स a and b are the sequence with end time a plus nb is always an ap, what is the common difference। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और आपको प्रूव करना है कि ए और बी की कोई भी वैल्यू हो, और कोई भी वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू हो और आपका एंड टाइम ए प्लस एन बी दिया गया हो, तो ए इससे जो सीरीज बनेगी वो हमेशा ए पी ही होगी। अब हमें ए पी दिखाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए, जितने क्वेश्चन लगाए हैं ए पी दिखाने के लिए हमने D1 D2 D3 फाइंड किया है और सबको इक्वल दिखाया है। तो हमारा एंड टाइम इसमें जो दिया गया है, एंड टाइम इसमें आपका जो दिया गया है a प्लस एन बी, वो क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की कोई भी वैल्यू ए मैटर नहीं करता है, जो भी इससे सीरीज बनेगी वो ए पी ही बनेगी, हमें ए प्रूव करना है। तो पहले तो हम टर्म निकालेंगे, पहले सीरीज a1 a प्लस के b आ जाएगा जब n की वैल्यू बन रखेंगे, a2 a प्लस 2b आ जाएगा, a3 a प्लस 3b आ जाएगा। ऐसे ही हमारी सीरीज बन जाएगी, ये हमारे एक एक टर्म है। अब हमें क्या निकालना है, D1 D2 D3, D1 निकालेंगे, देन D1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 a प्लस 2b माइनस a प्लस b, कितना आएगा, ए से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b आएगा। D2 निकालना है, D2 कैसे निकलेगा, a प्लस 3b माइनस a प्लस 2b, a प्लस 2b, इनको ब्रैकेट में लगेंगे, a भी b आएगा। ऐसे ही D3 निकालेंगे तो वो भी b आएगा। तो हम देखेंगे D1 D2 और D3 दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देन गिवन an फॉर्म एन ई पी, जो आपका ए एन गिवन है उससे क्या बन रहा है, एक ए पी बन रही है, तो आपका प्रूव हो गया है। और आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया है कि कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, डी इक्वल की बी। आपका कॉमन डिफरेंस भी आंसर हो गया और ये हैंस प्रूव हो गया आपका। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था कि a प्लस एन बी से हमारा जो भी सीरीज बन रहा है वो क्या होना चाहिए, ए पी होना चाहिए, और इसका ए और बी से कोई मैटर नहीं करता है तो इनकी वैल्यू कितनी भी हो। तो हमने पहले तो सीरीज के टर्म फाइंड किए, सीरीज के टर्म से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किए, तो कॉमन डिफरेंस हमारे सभी इक्वल आए तो ये ए पी हो गया, और कॉमन डिफरेंस हमारा बी आया तो वो आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो 6 क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। आपको बताना है इसमें जितने भी सीरीज सीक्वेंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एपी है
और कौन सा एपी नहीं है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप लोग D1 D2 D3 मैक्सिमम 3 डिफरेंस निकालने हैं आपको। तो उसमें आपको अगर इक्वल आता है तो एपी होता है, और इक्वल नहीं आता है, अनइक्वल हो जाता है कोई भी एक, तो वो एपी नहीं है। और इक्वल आएगा एपी है, आंसर हो जाएगा ये एपी है। और आपने जो डिफरेंस निकाले D1 D2 D3 वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये आप लोग अपने मन से करेंगे। इसके आफ्टर आप लोग फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। आपको एपी दिए गए हैं, जैसे ए दिया गया है, और इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करके आपको अगले 4 टर्म लिखने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको 6 का हम एक पार्ट बता रहे हैं, जिसमें 6 का 6 पार्ट, जिसमें थोड़ा अलग लगेगा, आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा। क्वेश्चन है आपका 6 का 6 पार्ट। p प्लस के 90, p प्लस 180, p प्लस 270 डॉट 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 हियर p इक्वल के 999 की पावर 999। आपको इसमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं। सबसे पहले तो आपका A1J है, A2J है, A3A है। अगर हम कहें D1 D2 D3 निकाल दिया जाए, क्या आपको इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए दिया गया है, क्योंकि जब P दिया गया है और इसमें 180 सब ऐड है तो आपको आराम से दिख रहा होगा कि ये AP तो है, 90 ऐड हुआ, 90। अब हम लोग को शो करना है सर, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं लेके चलना है। P में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। D1 के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे जब, तो P प्लस 90 माइनस P होगा, A 90 आएगा। ऐसे ही D2 निकालेंगे जब, A3 माइनस A2 करेंगे तो P प्लस 180 माइनस P प्लस 90 होगा, तो A भी 90 आएगा। ऐसे D3 भी 90 आएगा। Hence given C sequence is an AP। जो गिवन सीक्वेंस यहाँ पर लिख देंगे, D1 D2 D3 इक्वल है। ऐसे आपको फाइंड करनी पड़ती है। अब अगले 4 टर्म कैसे फाइंड हो जाएंगे? इसी में ऐड हो जाएगा 90, तो अगला आ जाएगा P प्लस के 360, और अगला आ जाएगा P प्लस के 450, और अगला ऐड होगा तो P प्लस के 540। आई श्योर दैट आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट में टाइप करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको हमारा समझाना अच्छा लगता हो तो सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक ऐसे ही क्वेश्चन इसमें 10th पार्ट, जिसमें A प्लस बी पहला टर्म है, फिर है A प्लस 1 प्लस बी, फिर है A प्लस 1 प्लस बी प्लस 1। ये भी घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो आपका 1 क्या आएगा, ए बी कैंसिल होते जाएंगे, और 1 आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। D इक्वल 1 हमेशा आएगा, तो D1 D2 D3 तो आपकी प्रूव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सेम 7th आप लोगों से हो ही जाएगा, सेम इसकी तरह है क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। थर्ड का थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि दिव्या डिपॉजिट्स 1000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मतलब आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ए इक्वल के P1 प्लस की R/100 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू टाइम। तो आपका 100,000 आएगा, फिर उसके बाद का आएगा हर साल का अमाउंट आएगा लास्ट का। तो वो अमाउंट जो आएगा, जैसे 1000 ऐसे 1331 ऐसे कुछ अमाउंट आता जाएगा। तो आप लोगों को देखना है डिफरेंस निकाल के कि वो एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो नॉट फॉर्म एपी लिख देना है, अगर बन जाएगी तो एपी लिख देना है। आंसर बस इतना सा है, जैसे सिचुएशन देख के इसमें देखा था हम लोगों ने। तो दोस्तों आई थिंक आपके पूरे डाउट 5.3 के यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे।
इसके आगे दोस्तों हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में आपको पूरी एक्सरसाइज 5.3 डन करनी है और इससे पहले की एग्जाम्पल भी आप लोगों को डन करने हैं। और दोस्तों बिल्कुल हार नहीं माननी है, ऐसे लॉकडाउन में भी आपको पढ़ के बताना है और निश्चित ही श्योर आपकी 10th में आप लोग 90% प्लस मार्क्स श्योर करके चलेंगे, ये हमारा मानना है। तो दोस्तों थैंक यू एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को अपने ग्रुप में बहुत से लोगों को जोड़ना है, बहुत से लोगों को शेयर करना है, बहुत से दोस्तों को शेयर करना है, अपने चैनल को भी और अपने एजुकेशन को भी शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन से ज़्यादा शेयर करने जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए लक्ष्य क्लासेस के साथ।